हेलो एवरीवन, ये थर्ड लेक्चर है अपना और इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे आज विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। ये हमारा पहला टॉपिक है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने कंसेप्ट लर्न किया था, विभव बिंदु आवेश से लर्न किया था, फिर आपने विभव निकाला था विद्युत क्षेत्र से V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये एक रिलेशन आपने ड्राइव किया था, V इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशन ड्राइव किया था लिमिट्स इंफिनिटी टू आर। अब हम आज जो लर्न करने वाले हैं, आज हम लर्न करेंगे विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में संबंध। ध्यान दें, आप यहाँ कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। ये भी रिलेशन आपको दिखता है कि यहाँ विभव है और ये विद्युत क्षेत्र है, लेकिन यहाँ ये हमने विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र से ज्ञात किया है। हमसे जब आर्टिकल पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? हमसे पूछा जाएगा विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए, तो आप ये ज्ञात करेंगे। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र में संबंध ज्ञात कीजिए, तब आप जो मैं अभी बता रहा हूं उसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वहीं से स्टार्ट करना है। मैं ये जो हमने रिलेशन दिखाया है आपका, तो हम जानते हैं V इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ये हम जानते हैं। अगर इसका हम अवकलन करें, इस समीकरण का, उपरोक्त समीकरण का अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। सही है ना? और इस डॉट को रिप्लेस करेंगे तो डॉट को रिप्लेस करने पर cos थीटा इंट्रोड्यूस होगा, क्यों? ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। तो ये dv क्या आ जाएगा? dv हो जाएगा e dr cos ऑफ थीटा। थीटा यहां पर क्या है? यहां थीटा e व dr के मध्य कोण है। ठीक है। अगर मैं dr को यहां ले आऊं तो ये क्या होगा? सॉरी, हम माइनस साइन था ये। dv बाई dr, माइनस साइन को यहीं ले आओ तो ये क्या बच गया? e cos ऑफ थीटा। e cos ऑफ थीटा। अब पहले यहां पर जान लो, ये जो समीकरण आपको पता ही था पहले से, ये हम ज्ञात कर चुके हैं रिलेशन विभव का विद्युत क्षेत्र से। तो इसका मैंने क्या कर लिया? यहाँ पे अवकलन करने पर ये उपरोक्त समीकरण का क्या है किया हमने? अवकलन। तो अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो dv आ गया इधर और इंटीग्रेशन हट जाएगा तो e डॉट dr आ गया। अब इस डॉट को हटाएंगे तो dr cos ऑफ थीटा। थीटा क्या है? यहाँ थीटा e व dr के मध्य बना कोण विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के मध्य बना कोण है। तो अब ये टर्म आ गया माइनस डी बाई डी आर इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा। ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है ये टर्म? पहले हमें ये सीखना होगा। यहां पे देखो, ये dv बाई डी आर क्या है? विभव में परिवर्तन की दर है दूरी के साथ। dv क्या है? विभव में परिवर्तन। dr क्या है? दूरी। तो d बाई डी आर क्या है? विभव में परिवर्तन की दर किसके साथ? दूरी के साथ। और ये ऋण साइन आ रहा है, तो ये ऋण साइन क्या बता रहा है? कि विभव में दूरी के साथ कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। विभव में दूरी के साथ जो कमी हो रही है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्म माइनस dv बाई डी आर। ये किसके बराबर है? e cos ऑफ थीटा। तो माइनस dv बाई डी आर क्या है? माइनस dv बाई डी आर विभव में दूरी के साथ कमी को प्रदर्शित कर रहा है। ये ऋण साइन बता रहा है। ये तो विभव में परिवर्तन की दर है डी बाई डी आर, दूरी के साथ ऋण साइन ये बता रहा है कि कमी को प्रदर्शित कर रहा है। इसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता। विभव के मान में दूरी के साथ होने वाले पतन को या कमी को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। क्या कहते हैं उसको?
विभव प्रवणता। आप नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें आप विभव प्रवणता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वह हमारा एक यंत्र आएगा विभवमापी, और उसमें विभव प्रवणता का कंसेप्ट आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी शॉर्ट फॉर्म में आप ये देख ले कि माइनस dv/dr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विभव के मान में कमी को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला माइनस साइन के साथ में। अब इस राइट हैंड टर्म को देखें तो ये e cos थीटा, अभी ये जो विभव के मान में कमी है माइनस dv/dr कैसी राशि सामान्यता, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये कैसी राशि है, एक अदिश। और यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो माइनस dv/dr बराबर e cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या आ गया, सॉरी e के बराबर आ गया। अब e के बराबर आ गया मतलब cos 0 की वैल्यू 1, मतलब अधिकतम वैल्यू, मतलब विभव के मान में जो अधिकतम कमी है, विभव के मान में दूरी के साथ जो अधिकतम कमी, अधिकतम परिवर्तन जो हो रहा है वह वैद्युत क्षेत्र के बराबर आया। और वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। तो हम लिख सकते हैं विभव के मान में दूरी के साथ अधिकतम कमी एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। पता लग रहा है कि ये वैद्युत क्षेत्र के बराबर आ रही है। यहां ये अदिश है, ये सदिश नहीं करके कॉस आ रहा है, एक कंपोनेंट ए अधिक राशि है, ठीक है। तो ये विभव के मान में कमी को बता रहा था, विभव प्रवणता कहा गया। इस अधिकतम को ही लिखा जाता है ग्रेड वी, ग्रेडियंट बोलते हैं, वैसे मैथमेटिक्स में लिखा जाता है इसको ग्रेडियंट। तो ये जो मान है, ये वाला अधिकतम कमी जो है ग्रेड वी, ऐसे लिख देते हैं इसको हिंदी में, सॉरी ग्रेड वी ऐसे लिखा जाता है, या तो ऐसे लिख दो। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसका डेल वी, डेल वी, ये डेल वी, इतनी सी वैल्यू को लिखा जाएगा केवल विभव के मान में अधिकतम कमी को। तो माइनस डेल वी इक्वल टू क्या हो गया, ई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ई इक्वल टू माइनस डेल वी, ये भी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू माइनस डेल वी। ये रिलेशन ड्राइव हुआ। अब ये जो डेल है ये क्या होता है, ये होता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ये डेल की वैल्यू है, मैथमेटिक्स में आप सबको लर्न करने को मिलेगा, मैथ वाले बच्चों को पाई वाले यहां से लर्न कर ले। डेल होता है इतना, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है। तो ये v यहां से रखेंगे तो e हमारी कैसी राशि मिल जाएगी, सदिश राशि मिल जाएगी। सॉरी e हाँ सदिश राशि है, तो v के साथ यहां गुणा हो जाएगा क्योंकि ये सदिश रूप में है, और v अदिश और सदिश गुणा कैसा आता है, सदिश राशि। तो हमें रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा, वहां से हमें मिलेगा e इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। क्लियर, v इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव में संबंध। सामान्यतः हम यहां तक छोड़ देते हैं, अगर हमसे डेल की बात पूछे तो आप ये इंफॉर्मेशन दो समीकरण और लिख देंगे। क्लियर हुआ, दोबारा से देखें, ये आप जानते थे, अवकलन किया तो ये समीकरण बन गया, डॉट हटाए तो कॉस इंट्रोड्यूस हुआ, तो थीटा यहां पर क्या है, इन दोनों के मध्य बना कोण ई, और डी आर के मध्य बनने वाला कोण क्या है, थीटा है, बताए यहाँ पे। तो इस तरीके से लिख दिया, डी आर को यहाँ ले आए, ऋण चिन्ह को भी इधर ले आए, तो माइनस जी बाई डी आर इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर, ये लानी थी मुझे, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है विभव के मान में कमी दूरी के साथ, दूरी के साथ विभव के मान में कमी को बता रहा है, ई कॉस ऑफ थीटा हो गया। तो माइनस जी बाई डी आर क्या है, विभव में दूरी के साथ कमी को प्रदर्शित कर रहा है, जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता, ग्रेड वी से डिपेंड करता है। यदि थीटा बराबर क्या है, 0,
तो E cos 0 cos 0 1, तो ये आ गया यहाँ पे। अब ये क्या है, ये विभव के मान में अधिकतम कमी है जो किसके बराबर आ रही है, E। अधिकतम मान हो गया ना cos 0, थीटा परिवर्ता थी, E नियत है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, अधिकतम मान होता है ये। तो ये अधिकतम कमी आ गई विभव में दूरी के साथ, जो कैसी राशि आई है, सदिश राशि। इसी जो सदिश राशि आई है विभव के मान में दूरी के साथ अधिकतम कमी, एक सदिश राशि प्राप्त हुई, इसको हम कहते हैं ग्रेड वी, GRAD, ग्रेड वी, ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, यहां से उपरोक्त समीकरण के साथ वहां से देखेंगे तो इसको माइनस डेल वी इक्वल टू ई, तो ई बराबर माइनस डेल वी, और डेल का मान ये होता है, तो हमें ये संबंध यहां से प्राप्त हो गया। समझ में आ गया सबको? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है, यहां पर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये क्या है टर्म, ठीक है। तो मैंने बार बार समझाया विभव के मान में दूरी के साथ कमी, कमी क्यों है, क्योंकि ऋण चिन्ह आ रहा है इस वजह से कमी। वरना क्या होता है, ऋण चिन्ह नहीं होता, विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन को दिखा रहा होता। किसको दिखा रहा होता, परिवर्तन, परिवर्तन दूरी के साथ, लेकिन ऋण चिन्ह आ गया इस वजह से कमी को दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक रिलेशन हमने सीखा विभव में और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अब हम लर्न करेंगे गोलीय चालक या चालक गोले से, चालक खोखले गोले से या अचालक खोखले गोले से विभव। आपने जो सेकंड चैप्टर में गाउस के नियम, सेकंड चैप्टर में गाउस के नियम का जो एप्लीकेशन लर्न किया था, उसमें मैंने आपको एप्लीकेशन लर्न कराई थी, ठीक है। तो अब हम वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, वहां से हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र उपयोग में लेना पड़ेगा। तो हम विद्युत विभव कैसे निकाल रहे हैं, गोलीय कोष बोलते हैं साधारण शब्द, तो हम गोलीय कोष, खोखले गोले से। अब गोलीय कोष चाहे तो चालक हो या अचालक हो, दोनों की बात एक ही होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, देखो चालक गोला चाहे ठोस हो खोखला हो, उसमें आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो चालक के केस में तो दोनों के लिए यही चीज है, आवेश कहां रहेगा, पृष्ठ पर ही रहेगा। और अचालक के केस में, अचालक के केस में ध्यान रखना, अगर खोखला है तो ही पृष्ठ पे रहेगा अचालक के लिए। किसके लिए, अचालक के लिए, तब तो पृष्ठ पे रहेगा। और ये अगर अचालक नहीं है, ठीक है, सॉरी अचालक खोखला नहीं है, सॉलिड है, ठोस है, तब आवेश इसमें अंदर आ जाएगा इसके आयतन में। ये दो केस हैं, चालक के केस में दोनों के लिए सेम है, चाहे तो खोखला हो चाहे ठोस। अचालक के लिए खोखला है तो ये तीनों एक ही काम करेंगे यहां, ठीक है। ये एक तरीके का एक्सप्रेशन निकल के आता है, वैद्युत क्षेत्र की हम सबने ज्ञात की हुई है इस केस में। अगर अचालक ठोस होता है तो इन केस में तो वैद्युत क्षेत्र अंदर क्या होता है, 0। इन तीनों केसेस के लिए पीछे देख लेना, रिमाइंड करना थोड़ा सा। और अगर ठोस होगा तब वहां हमने वैद्युत क्षेत्र की तरह निकाली थी, E इनसाइड अंदर बराबर के क्यू स्मॉल r बटा कैपिटल R क्यू। ये समीकरण आपको प्राप्त हुआ था, ये व्यंजक आपका निकल के आया था, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको यहां से लेनी पड़ेगी, तब ही आपका विभव आपको समझ में आएगा कि विभव का मान क्या आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो खोखले या ऐसा हो सकता है गोलीय कोष, गोलीय कोष से विभव। ध्यान दें यहां पे क्या क्या हो सकता है, खोखले गोले ले सकता है, अचालक खोखला गोला ले सकता है, चालक ठोस गोला ले सकता है, तीनों चीज ले सकता है। चालक में दोनों केस खोखला और ठोस, अचालक में एक केस कौन सा, खोखला। ये तीनों चीज ले सकता है, से विभव ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कोई गोलीय कोष बना लिया जिस पर Q आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ये Q आवेश, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, ठीक है। तो इसकी थ्योरी हम यहां पे क्या लिखेंगे, जैसा कि चित्र प्रदर्शित है, जैसा कि
चित्र में प्रदर्शित है, जैसा कि चित्र प्रदर्शित है, Q आवेश R त्रिज्या के गोलीय कोश या खोखला गोला या अचाला खोखला गोला गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। कैसे वितरित है? एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, Q आवेश R त्रिज्या के गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। हम इस गोलीय कोश से विभव ज्ञात करेंगे। यहां निम्नलिखित कितनी स्थितियां होंगी? तीन स्थितियां संभव हैं। ठीक है, एक एक करके लेकर के चल जाएंगे हम। थ्योरी समझ में आई सबको? साधारण सी थ्योरी थी हमारी। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? हम विभव का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी अब फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए हम। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है गोलीय, तो मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है अभी। गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर ज्ञात कर रहे हैं हम विभव। तो प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पहले गोलीय कोश। ये गोलीय कोश, यहाँ पे बिंदु P है, बाहर आउटसाइड हो गया। यहां से इसकी दूरी स्मॉल r, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, इस 50 Q प्लस Q आवेश वितरित है। ठीक है, इतना सा डायग्राम हमें बनाना है। हम जानते हैं, सर आप कह रहे थे वही जानते हैं, हम तो सब भूल गए। हमें तो एक ही चीज याद है, कोरोना चल रहा है, पढ़ना नहीं है। जबकि उसका उल्टा है, बाहर नहीं जाना है, घर में अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कहीं निकलना नहीं, आपको बुक्स है आपके पास, अच्छे से स्टडी कर सकते हो, पूरा रिवाइज करो उसको। आपकी बोर्ड क्लासेस है, बोर्ड एग्जाम आपको फेस करना है, राइट। हम जानते हैं क्या, v इक्वल टू माइनस E डॉट dr इन्फिनिटी टू r, ये रिलेशन आप जानते हो, अभी बताया था आपको। तो यहां के लिए आउट निकाले ना बाहर, तो v बाहर बराबर माइनस, लिमिट तो बाहर तक ही है वो, यहां वैद्युत क्षेत्र बाहर डॉट dr। ई बाहर का मान पता है क्या इस केस में? आपको पता है ना कितना? k q बाई r स्क्वायर। रख दो वैल्यू यहां, तो v बाहर निकल के आया कितना? इन्फिनिटी टू r, k q बाई r स्क्वायर। वैल्यू रखी केवल मैंने यहां, और यहाँ क्या है? dr से साथ कांस्टेंट टर्म, नियत टर्म को बाहर ले लो और समाकलन कर दो इसका। तो v बाहर आ गया यहां से माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। इस ये जो आ रही है दो नीचे धन की है, अगर ऊपर जाएंगे कैसी हो जाएंगी? ऋण की, माइनस 2 dr। ये समझ में आया क्या? नीचे धन की ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा इन चिन्ह, माइनस की हो गई। और समाकलन का सूत्र याद है क्या? x की घात n का अगर समाकलन करते हो dx के साथ में क्या होता है? x की घात n प्लस 1 भागित n प्लस 1, मतलब घात बढ़ती है उसमें हमेशा, और जो यहाँ टर्म आ जाती है वही भाग में चली जाती है। तो वैसे इसका समाकलन करो, माइनस के क्यू जो का त्यों, एक घात बढ़ा दो, माइनस 2 धन 1 बट्टे माइनस 2 धन 1, लिमिट जो की क्यों रख दी हमने।
तो क्या आ गया देखो माइनस के क्यू, माइनस 2 धन 1 क्या हो गया माइनस 1, तो आर गया माइनस 1, माइनस 2 धन 1 क्या हो गया माइनस 1, सही है ना। तो माइनस यहां लगा दो, आर को नीचे जाओ, घात तो प्लस की हो जाएंगी, तो क्या हो गया वो क्या बन गया ये, तो देखो ये बन गया v बाहर माइनस के क्यू, तो ये था ही था माइनस के क्यू, और अंदर बन गया -1/r और लिमिट यही इनफाइनाइट से r, सही है ना। दोबारा से इसकी लिमिट रख दो एक बार, तो कितना हो गया ये आ गया माइनस माइनस प्लस के क्यू बाई आर, ठीक, सॉरी के क्यू माइनस माइनस प्लस किया के क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया। एक बार आर रखोगे माइनस, ये को ये माइनस से बाहर लेते हो माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये टर्म क्या होगी 0, सही है ना। तो ये क्या आ गया यहां से के क्यू बाई आर, वी बाहर निकल के आ गया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन इतना सा निकल के आ गया। जैसे बिंदु आवेश से विभव ज्ञात कर रहे थे, ठीक वैसे ही विभव निकल के आया इससे आपका, वी बाहर निकल के आ गया के क्यू बाई आर। अब पृष्ठ पर अगर ज्ञात करना चाहते हो सेकेंड कंडीशन, पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर अगर हम ज्ञात करेंगे तो v पृष्ठ, ठीक वैसे ही सूत्र तो वही है, लेकिन यहां डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। क्या होगा पृष्ठ के लिए, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। देखो पृष्ठ पे आ जाओगे तो ये दूरी स्मॉल आर, यहाँ पृष्ठ पे ये रही, वही किसकी इक्वल है कैपिटल आर की, तो v पृष्ठ कितना आ जाएगा, v पृष्ठ हो जाएगा बाई के क्यू बाई कैपिटल आर। क्लियर है, सिंपल है। जैसे विद्युत क्षेत्र की ज्ञात कर रहे थे, वहां पे आर स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे आर आ रहा है, दोनों में बस एक डिफरेंस आया है। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट देखो, बहुत ध्यान से समझना है, थर्ड पॉइंट यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है विभव के केस में, यही आप गलती करते हो थर्ड पॉइंट में, इसमें गलती नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट पर अंदर विभव कहां याद कर रहे हैं, अंदर, तो अंदर विभव के लिए यहां केवल अंदर लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ठीक है। अब अंदर बिंदु कहां पहुंच चुका है, अंदर, जैसे कि ये हमारा, ये बना देता हूं मैं, ये गोलीकोष, तो बिंदु यहां आ गया, यहाँ ये दूरी है आर, ये पॉइंट बी है, ये त्रिज्या है कैपिटल आर, आगे सीधा ये पॉइंट बी। अब हमें तो विभव जब ज्ञात करते थे तो अनंत से चल के आ रहे, जब तो लिमिट अनंत से लग रही थी, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना आप। एक बार तो यहां से यहां तक पृष्ठ तक पहुंच जाओ, और फिर पृष्ठ से अंदर तक आ जाओ। दोबारा सुनो, अनंत से पृष्ठ यानी कैपिटल आर, और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, इस समाकलन को दो भाग में लिखेंगे, तो ये आ गया माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल आर, ठीक है, ई डी आर, और कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर। देखो ये तो बाहर ही तो रहे, यहां से यहां तक पृष्ठ का है तो बाहर रहे, तो ई बाहर वाला यूज करना है यहां, और यहां ई अंदर यूज करेंगे इस केस में, क्योंकि कहां आ गए अब, आप अंदर आ गए हो। पास में आ रही है आपको, इस तरीके से देखो, इसमें वैल्यूज रख दो आप, तो क्या वैल्यूज, देखो माइनस में अंदर कर लेके यहां दोनों तरफ आ जाएगा, ये प्लस साइन है यहां, ये प्लस कैपिटल आर टू स्मॉल आर,
यहाँ प्लस लगेगा ना, ये दो पार्ट में किया था आपने। माइनस को अंदर कर दोगे सबके साथ, माइनस इन्फिनिटिव टू कैपिटल आर, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, बाहर से ही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये माइनस अंदर गया, प्लस को माइनस कर देगा, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब देखो अंदर चालक गोले के केस में या गोली को इसके केस में आवेश की वैल्यू क्या है अंदर, जीरो, तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये टर्म तो पूरी की पूरी क्या बन जाने वाली है, जीरो। तो V अंदर क्या निकल के आ रहा है यहां से, माइनस इन्फिनिटी टू आर। देखो उस टर्म को पहले कॉमन ले लो, कांस्टेंट नियत को, के क्यूब नियत है इसलिए बाहर ले लिया, इन्फिनिटी टू आर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। और थोड़ा सॉल्व कर लो, के क्यूब आर की माइनस ऊपर चली जाएंगे, माइनस के जाएंगे, प्लस की थी नीचे, वही आ गया ना ठीक। वैसे ये रिजल्ट था, सॉरी ये वाला माइनस से बोलेंगे, केवल लिमिट ही तो अंतर है, या कैपिटल आर वहां कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। अब कर लो समाकलन, माइनस के क्यूब, इसका समाकलन क्या आएगा, माइनस 1 बाई आर, लिमिट ये रख दी, माइनस माइनस से प्लस होगा, के क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये टर्म फिर से क्या बनेगी, जीरो। तो मान क्या आ गया, वी अंदर आ गया के क्यू बाई आर। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ पे, देखें एक सेकंड केस देखो, के क्यू बाई आर, थर्ड पॉइंट में क्या आ रहा है, के क्यू बाई आर। क्यों है ऐसा, क्योंकि जब आवेश को आप अंदर लेकर के आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ तो शून्य है, तो यहाँ कोई बल नहीं लगेगा, वैद्युत क्षेत्र यहाँ उपस्थित है, पृष्ठ उपस्थित है, यहाँ उपस्थित ही नहीं है, तो इस कारण से आपको बल नहीं लगेगा, कार्य आपको यहाँ तक ही करना पड़ेगा और यहाँ तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसलिए पृष्ठ पर विभव और अंदर विभव का मान क्या होता है, दोनों बराबर। ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र का मान अंदर क्या होता है, मैंने क्या लिखा है अंदर, जीरो। वैद्युत क्षेत्र अंदर कितना लिखा था, जीरो, इसलिए पूरी टर्म क्या बना दी, जीरो। दोबारा से देखें हम तो थ्योरी इसके बारे में, ये जैसा कि चित्र प्रदर्शित है, कैपिटल आर त्रिज्या के गोली खोखले गोली चालक या गोली कोष पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित है। हमें इससे विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। इस यहाँ पे निम्नलिखित तीन स्थितियां संभव है, गोली कोष के बाहर, एक पृष्ठ पे और एक अंदर। तो पहले एक बाहर के लिए निकाला, ये डायग्राम बना लिया। हम जानते हैं v = माइनस ई डॉट डी आर होता है। अब बाहर निकालो तो ईवी बाहर जो वैद्युत क्षेत्र से था पहले मैंने निकलवाया हुआ आप लोगों को, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने आपके लिए, ये वाला ये नोट कर लेंगे, वहां रख देंगे। फिर सिंपल मैंने ये इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है, बाकी कुछ नहीं किया, लिमिट रख दी है इन्फिनिटी टू आर, इस पॉइंट तक इनफिनिट से आते हैं। ठीक, पृष्ठ पर आओगे तो ये आ जाएगा केवल कि मतलब जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में कहा गए हम पृष्ठ पे गए, इसलिए स्मॉल आर विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। उसमें कुछ नहीं करना था, उसी केस में केवल स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, वो कर दिया। थर्ड केस आया अंदर के लिए, तो मैंने अंदर के लिए ध्यान रखना, विभव के केस में स्पेशली यहाँ पर भूल होती है। हमेशा ध्यान रखो इस समाकलन को आप दो भागों में लिख देंगे, एक तो पृष्ठ तक आ जाओ और फिर पृष्ठ से अंदर पहुंच जाओ। वही किया, इनफिनिट से पृष्ठ पर पहुंच गया, फिर पृष्ठ से अंदर पहुंच गया। ये बाहर के लिए रह गए थे, यहाँ अंदर पहुंच चुके हैं, तो वैद्युत क्षेत्र वही मान रखेंगे। बाहर वाला लग दिया, अंदर वाला लग दिया, तो ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया। समझ में आ गया सबको? अब हम इस व्यंजक को तीन जगह काम में ले सकते हैं। गोली कोष कह दे तो दोनों में काम करेगा, चालक और अचालक। अगर ठोस कहता है तो केवल ठोस चालक गोले से विभव का व्यंजक यही होगा। ठीक है, बस यहां थोड़ी सी बदलेगी। आप गोली कोष जो कह रहे थे कि आवेश गोली कोष के पृष्ठ पर, उसमें कह देंगे आवेश ठोस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, बाकी डिट्टो कॉपी कुछ भी चेंज नहीं है, यही व्यंजक होगा जैसे कि मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक आपको कराए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये गोली कोस था। अब हमें अचालक ठोस गोले से विभव, इससे अचालक ठोस गोले से, अचालक ठोस गोले से विभव। अचालक ठोस गोले से विभव, तो भाई अंतर क्या आया अचालक ठोस गोले में रिलेशन में? क्या डिफरेंस था हमारे पास? डिफरेंस एक ही है कि अचालक गोला जब हम लेंगे तो उसमें जो आवेश है उसके आयतन में होगा। कहां होगा? आयतन में। जबकि चालक के केस में वो कहां आ जाता है? पृष्ठ पर आ जाता है। अंतर यही है। तो यहां अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहां अंदर आवेश उपस्थित रहेगा इसलिए। और जबकि खोखले गोले के केस में, या गोली कोस कह दे या ठोस चालक गोला कह दे, उस केस में आवेश अंदर शून्य होता है, इसलिए वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। तो मैं डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं। ये कोई ठोस अचालक गोला जिसमें कोई प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से उसके आयतन में वितरित है। कितना आवेश? प्लस क्यू आवेश। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। चलिए लिख ले रहा हूं। चित्रानुसार प्लस क्यू आवेश आर त्रिज्या के अचालक ठोस गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। हमें इससे विभव ज्ञात करना है। यहां निम्नलिखित तीन स्थितियां होंगी। पहली स्थिति, अचालक गोले के बाहर विभव, बाहर विभव ज्ञात कर रहे हो। मेरा पॉइंट यहां ले लिया, पॉइंट पी, दूरी आर, फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो दोनों केस को सेम है। फर्स्ट सेकंड दोनों केस ऐसे ही है जैसे वहां निकाल के आए। थर्ड केस चेंज होगा केवल। क्या जानते हो आप? v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर और ई डॉट डी आर। ये बाहर निकाल रहे हो तो v बाहर, वही उपयोग में ले लो, e बाहर, डी आर इनफाइनाइट टू आर। ठीक है ना? अब e बाहर आपको पता है कि एक बाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया यहां पे क्या हो गया? ये माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये डी आर इन्फिनिटी टू आर। नियत क्रम को बाहर निकाल लो, बाकी का समाकलन कर देंगे। माइनस के क्यू ये रह गया, अंदर हो गया इन्फिनिटी टू आर, ऊपर ले जाओ आर की माइनस क्यू हो जाएंगे, ये डी आर हो गया। समाकलन कर दो आप, माइनस के क्यू, समाकलन डायरेक्ट कर रहा हूं अब मैं, माइनस वन बाई आर होगा इसका, लिमिट क्यों की क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बाहर निकल के आ गया आपका कितना? v बाहर आ गया, माइनस माइनस तो प्लस, के क्यू, लिमिट्स रख दो, वन बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये टर्म क्या हो गई? जीरो। तो v बाहर हमारा क्या आ गया? के क्यू बाई आर। ठीक है, ये निकल के आ गया, कोई चेंज नहीं है, तो ठीक वैसे ही जैसे आपने भी प्रीवियस किया था आर्टिकल। सेकंड, पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव याद करें हम, तो v पृष्ठ क्या होगा? यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी पृष्ठ के लिए? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। बस दूरी तो बदली है, पृष्ठ पर हो तो आवेश तो रहेगा अंदर ही। ठीक, जितना आवेश आएगा पूरा पूरा आवेश कार्य करेगा। तो v पृष्ठ क्या निकला भाई? v पृष्ठ हो गया के क्यू बाई कैपिटल। समझ में आ रहा है? अब थर्ड केस ध्यान रखना है, मैंने थर्ड केस कैसे होता है आपको सोल्व करना, उसी के अकॉर्डिंग करना है। अंदर
अचालक गोले के अंदर विभव, अचालक गोले के अंदर विभव V अंदर, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू R E डॉट डी आर। मैंने कहा था दो भागों में देखो इसको, ठीक है, तो V अंदर क्या होगा, दो भाग हो गया, माइनस इंफिनिटी टू पृष्ठ तक आ जाओ, VE बाहर ही लिखना पड़ेगा यहां क्योंकि बाहर रहे हो भी आप, और ये प्लस माइनस इसके साथ आएगा, माइनस हो जाएगा ये, और कैपिटल आर टू स्मॉल आर। आप कहां पहुंचिए आप अंदर, तो यहां E क्या लिखना पड़ेगा हमें, अंदर dr, E बाहर पता है हमें और E अंदर बता दे रहा हूं। ये अंदर क्या होता है इस केस में चालक के लिए, E अंदर होता है के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की घात 3 आर क्यूब, मान रख दो सबके और इसका समाकलन कर लो बस आप। तो V अंदर के लिए क्या रहा, V अंदर के लिए देखो मान रखें बाहर वाला पहले, के क्यू तो बाहर ले लेना, इंफिनिटी टू आर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर माइनस, वहां से भी के क्यू कॉमन ले लो, आर की घात 3, क्योंकि ये नियत रहेगा टर्म, इसमें आर को अंदर रख दो। एक स्टेप बचा रहा हूं यहाँ पे कहां पहुंचे, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, या क्या रह गया आर डी आर। क्लियर हो रहा है ना सबको, डायरेक्ट किया थोड़ा सा मैंने, ई बाहर लिखा उसमें के क्यू नियत आएगा, बाहर ले लिया मैंने, ऐसे ई अंदर का मान रखा वहां पे, वहां के क्यू बट्टे आर की घात 3, क्योंकि ये आर वेरिएबल है, ये सारी टर्म क्या है, ये भी के भी कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट, नियतांक है सारे के सारे। सॉल्व करते हैं, माइनस के क्यू, इसका समाकलन फिर से क्या आएगा, माइनस 1 बाई आर, लिमिट क्या क्या है, इंफिनिटी टू आर माइनस के क्यू बाई आर की घात 3, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, घात बढ़ेगी समाकलन में, एक तो ऑलरेडी है, एक और एक कितनी हो गई 2, एक धन 1 2, उसी से भाग दे देते हैं। लिमिट क्या क्या है, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहां ये क्या आ गया के क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के क्यू बाई आर की घात 3, 2 को बाहर ले लो 2 आर क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही है। अब के क्यू तो पूरे वैसे ही कॉमन है, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 1 बाई आर आ गया, या इसको ऐसे लिख लो, यहां से क्या आ गया के क्यू बाई आर आ गया, ये वाली टर्म सॉल्व होगी, क्योंकि 1 बाई इंफिनिटी क्या हो गया 0, ये टर्म तो 0 बन जाएगी, वहां से क्या है माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू, अगर 2 घात है या 3 तो 1 घात हो जाएगी नीचे केवल 2 आर, इसका लघुत्तम ले लो 2 आर क्यू लघुत्तम आ जाएगा, तो 2 आर क्यू लिया तो यहाँ तो आर स्क्वायर है, सॉरी आर है, तो 2 आर स्क्वायर गुणा करना पड़ेगा, के क्यू सब में है तो बाहर ले लो, यह क्या आ गया 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, यहाँ 2 आर है तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया, तो क्या आएगा रिजल्ट भी बाहर, के क्यू तो एडिटेड अपॉन ये वाली टर्म 2 आर क्यू, देखो 2 आर स्क्वायर ये रहा, एक आर स्क्वायर ये रहा, 3 हो गया, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आया आपके पास, सॉरी 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 बाहर नहीं है, कहां निकालना है आप, अंदर अंदर, तो ये रिजल्ट आया हमारे पास, विभव अंदर अचालक ठोस गोले के लिए ये निकल के आया, बाकी दोनों पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं है, इसमें वो चालक से यही आया, खोखले से यही आया, यहां पर भी यही आया, लेकिन थर्ड पॉइंट में चेंज आया, और वो भी क्या कि अंदर वैद्युत क्षेत्र यहां पर शून्य नहीं है चालक गोले के केस में, ठोस अचालक गोले के केस में वैद्युत क्षेत्र की अंदर शून्य नहीं होती, इसका मान होता है के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की घात 3, इसको रखा मैंने यहां और रख करके इसका समाकलन किया, तो जो नियतांक थे वो बाहर ले लिए, के क्यू इसमें नियत था वो बाहर ले लिया, इसमें इतनी नियतांक था इसको बाहर ले लिया, जो बचा वेरिएबल वो छोड़ दिया, समाकलन किया इसका माइनस 1 बाई आर, इसका आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट ये नहीं होती, जो लिमिट रखनी इसमें दोनों में, ये आ गया रिजल्ट।
फिर हमने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने के बाद हमें ये विभव मिल गया। तो हमें ज्ञात हुआ कि विभव अंदर जो आया वो आया KQ/2R³ और 3R²-R²। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया होगा सबको किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और हम वहां स्थिति ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात की जाती है, वैद्युत ध्रुव की वाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात की जाती है, उसके गुणन में किया गया कार्य क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। संडे को लाइव सेशन होगा और आप सबकी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग हमारे सब्जेक्ट से, कोई भी आपकी क्वेरी है वो हम वहां पर सॉल्व करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 5 मिनट पहले ही 5 मिनट पहले ही सबके सब ऑनलाइन हो जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप पहले ही लाइव आ जाएंगे। तो उससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे और सारा जो भी हमने अब तक का कवर अप किया है उसका एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।